हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, इसी के क्रम में कुमार गौरव सर द्वारा चलाए गए गौरव एक्सप्रेस बैच का हम लोग रिवीजन करेंगे। दोस्तों, आज का हम लोग का तीसरा टॉपिक रहेगा और तीसरा टॉपिक है हम लोग का वाद्य यंत्र एवं घराना। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न हम लोग का रहेगा, पंडित ब्रजभूषण काबरा का संबंध किससे है? बताइएगा दोस्तों। पंडित ब्रजभूषण काबरा का संबंध गिटार वादन से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट रहेंगे पंडित ब्रजभूषण काबरा। इन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक वाद्य के रूप में प्रसिद्ध। आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला हम लोग का रहेगा सरोद वादन। सरोद वादन की बात करें दोस्तों, तो कौन कौन इसमें प्रमुख कलाकार हैं, ध्यान रखेंगे। अलाउद्दीन खान बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अलाउद्दीन खान, इनको जो है पद्म विभूषण 1971 ईस्वी में मिला है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा हो जाएंगे अली अकबर खान, इनको भी पद्म विभूषण मिला है 1989 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ बुद्धदेव दासगुप्ता, अजमल अली खान, बहादुर खान और सराहड़ी रानी और हाफिजा अली खान, ये सारे के सारे किससे संबंधित है दोस्तों? तो सरोज वादन से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। पंडित रवि कुमार शर्मा की बात करें दोस्तों, तो ये संतूर वादन से संबंधित है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। हरि प्रसाद चौरसिया की बात कर ले तो ये बांसुरी वादन से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा रहेगा। प्रश्न संख्या दूसरा है, मोहन बीणा की बात करें दोस्तों, यह एक संशोधित हवाईयन गिटार है, ठीक है। मोहन बीणा क्या है? तो यह एक संशोधित हवाईयन गिटार है, जिसे हिंदुस्तान में श्लाइन गिटार भी कहा जाता है, ठीक है। इसको किसने लोकप्रिय बनाया दोस्तों? मोहन बीणा को भारत में लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? विश्व मोहन भट्ट को जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। राम नारायण, हाल ही में इनका निधन हो गया दोस्तों। ये किनसे संबंधित है? तो सारंगी वादन से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे राम नारायण जी, ठीक है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा। प्रश्न संख्या तीसरा है दोस्तों, पंडित जसराज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। पंडित जसराज जी का बात करें हम लोग, ये मेवाती घराना से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है? पंडित जसराज जी तो मेवाती घराना से संबंधित है, ठीक है। इनके ही नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रख दिया गया है। किसके द्वारा रखा गया था? अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा पंडित जसराज जी के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रख दिया गया था, ठीक है। और पंडित जसराज जी की बात करें तो ये मेवाती घराना से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। किराना घराना की बात करें दोस्तों, इनके संस्थापक कौन है? तो अब्दुल करीम है, ध्यान रखेंगे। किराना घराना के संस्थापक कौन है? तो अब्दुल करीम खान है, ठीक है। पंडित भीमसेन जोशी की बात करें तो ये भी किराना घराना से संबंधित है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। इसका पीडीएफ पाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन होके आप पीडीएफ पा सकते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं। अगला हम लोग का रहेगा, अगला हम लोग का है ग्वालियर घराना की बात करें तो इनके संस्थापक कौन है? तो ग्वालियर घराना की बात करेंगे दोस्तों तो हत्थू हो जाएंगे, नत्थू हो जाएंगे खान और हस्सू खान हो जाएंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान रखेंगे। वहीं आगरा घराना की बात करें तो प्रेम पिया और साजन पिया की बात करें दोस्तों तो ये आगरा घराना से संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्रेम पिया और साजन पिया ये किससे संबंधित है? तो आगरा घराना से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। आइए देख लेते हैं प्रश्न संख्या चौथा। प्रश्न संख्या चौथा है कि अब्दुल करीम खान किस घराने से संबंधित है? अब्दुल करीम खान की बात करें दोस्तों, ये किस घराने से संबंधित है? ये किराना घराना से संबंधित है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। जयपुर घराना की बात करें तो जयपुर घराना जिसे हम लोग क्या बोलते हैं?
अतरैनी घराना भी कहते हैं, ठीक है। किशोरी आमोनकर प्रमुख कलाकार हैं, इनके ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 5वां रहेगा। प्रश्न संख्या 5वां है बनारस घराना। बनारस घराना की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे भी ध्यान रखेंगे। इनके किससे संबंधित है? जानकी प्रसाद संबंधित है बनारस घराना। जानकी प्रसाद की बात करें तो ये कथक से संबंधित रहेंगे, ठीक है। पंडित गोपाल मिश्रा की बात करें दोस्तों, ये ख्याल गायन से के संस्थापक हैं, ठीक है। बनारस घराना के ख्याल गायन के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो पंडित गोपाल मिश्रा हैं, ठीक है। पंडित राम सहाय की बात करें तो बनारस घराना के संस्थापक थे कौन? पंडित राम सहाय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। पंडित राम सहाय किसके संस्थापक हैं? तो बनारस घराना के संस्थापक है, ध्यान रखेंगे। वहीं बात करें दोस्तों गिरजा देवी, बहुत ही फेमस कलाकार हैं दोस्तों गिरजा देवी। ये ठुमरी की रानी इनको कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है? तो गिरजा देवी को कहा जाता है, इनको भी ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 6वां रहेगा। प्रश्न संख्या 6वां है भूपेन हजारिका की बात करें दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। यह एक संगीतकार हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। रुदाली फिल्म जो बनी थी इसमें सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार इन्होंने जीता था, ठीक है। इनको जो है बर्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। भूपेन हजारिका प्रसाद जी को क्या कहा जाता है? तो वर्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इन्हें 2019 में भारत रत्न इनको दिया गया था, ध्यान रखेंगे दोस्तों। 2019 में भूपेन हजारिका प्रसाद जी को भारत रत्न दिया गया था। हाल ही में जो ढोला सादिया पुल है दोस्तों असम में, उनका नाम बदलकर भूपेन हजारिका पुल रखा गया था, ठीक है, इन्हीं के नाम पे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 7वां से बढ़ने से पहले दोस्तों अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 7वां देख लेते हैं, सितार वादक। देख लेते हैं दोस्तों सितार वादक में कौन कौन से महत्वपूर्ण कलाकार हैं, तो देख लेते हैं। सितार वादक की बात करें दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे पंडित रविशंकर जी। पंडित रविशंकर जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इनको जो है भारत रत्न दिया गया था 1999 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे पंडित रविशंकर जी। भारत रत्न 1919 में दिया गया था। इन्हें जो है पद्म विभूषण भी दिया गया था 1981 ईस्वी में, ठीक है। और इनकी प्रसिद्ध जो है आत्मकथा है माई लाइफ माई म्यूजिक, इनकी प्रमुख आत्मकथा है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अन्य वादक के देख लेते हैं, उमाशंकर मिश्रा, ये भी सितार वादक से संबंधित है। शहीद परवेज, निखिल बनर्जी, लियाकत खान, बुद्धिदित्या मुखर्जी, अब्दुल हलीम, जफर खान और अन्नपूर्णा देवी, ये सितार वादक से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 8वां रहेगा, बिस्मिल्लाह खान की बात करें दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान को जो है भारत रत्न 2001 में दिया गया था, इसे भी ध्यान रखेंगे। और पद्म विभूषण की बात करें तो 1981 में दिया गया था। दोस्तों जो पुरस्कार दिया गया है जिनको, वो इम्पोर्टेंट रहेंगे एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए इनको ध्यान रखना जरूरी है। बिस्मिल्लाह खान की बात करें तो ये शहनाई वादन से संबंधित है। और 1947 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। 1947 में जब भारत की स्वतंत्रता हुआ था तो उसके अवसर पर ये लाल किलों पर इन्होंने क्या बजाया था? तो शहनाई बजाए थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 9वां रहेगा, भिंडी बाजार घराना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा भिंडी बाजार घराना। इनके संस्थापक कौन है दोस्तों? तो छज्जू खान है, ध्यान रखेंगे। इनके प्रमुख कलाकार कौन है भिंडी बाजार की? तो लता मंगेशकर जी थी, ठीक है, जिनको भारत रत्न 2001 में दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लखनऊ घराना की बात करें तो ईश्वरी प्रसाद और कालका विद्याधीन, ये भी प्रमुख कलाकार हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 10वां है, दिल्ली घराना की बात करें दोस्तों, दिल्ली घराना के प्रमुख कलाकार कौन है? उस्ताद इकबाल अहमद खान, ठीक है। इन्होंने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है, ठीक है। अरविंद पारिक की बात करें दोस्तों, ये सितार वादन है, ठीक है। इनका संबंध सितार वादन से संबंधित है। इन्हें जो है पद्म
भूषण पुरस्कार मिला है, इनको भी ध्यान रखेंगे। अन्नपूर्णा देवी की बात करें तो ये भी सितार वादक हैं, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं तबला वादक। तबला वादक की बात करें तो जाकिर हुसैन जी, जिनको 2024 में ग्रैमी पुरस्कार मिला है, ठीक है। साथ ही साथ किशन महाराज और अल्लाह रखा की बात करें, ये तबला वादन से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से आप लोग नहीं जुड़े हैं दोस्तों, तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे दोस्तों। आगे देख लेते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 13 है, सरोद सम्राट किसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों, सरोद सम्राट किसे कहा जाता है। प्रश्न आपसे पूछ देगा सरोद सम्राट किसे कहते हैं। उस्ताद अमजद अली खान को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। उस्ताद अमजद अली खान को सरोद सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 14 देख लेते हैं, नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके संस्थापक कौन है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। नेशनल ऑर्केस्ट्रा अवार्ड की बात करें, नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया की बात करें, इनके संस्थापक कौन है तो रविशंकर जी हैं, ठीक है। ये किनसे संबंधित है तो सितार वादन से संबंधित है, ध्यान रखेंगे इनको भी। प्रश्न संख्या 15 है, मेहर घराना। मेहर घराना की बात करें तो ये सरोद वादन से संबंधित है दोस्तों। जितने भी मेहर घराने के कलाकार होंगे दोस्तों, ये सारे के सारे सरोद वादन से संबंधित होंगे, ठीक है। जिसमें अली अकबर खान बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको पद्म विभूषण मिला है 1989 ईस्वी में, ठीक है। और अलाउद्दीन खान की बात करें दोस्तों, इनको भी पद्म विभूषण मिला है 1971 ईस्वी में, इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 16 है, मलिका ए गज़ल या गज़लों की रानी किसे कहा जाता है। मलिका ए गज़ल या गज़लों की रानी किसे कहा जाता है तो बेगम अख्तर को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। मलिका ए गज़ल या गज़लों की रानी कहा जाता है किसको तो बेगम अख्तर को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 17 है, MS सुब्बालक्ष्मी की बात करें दोस्तों, ये भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे। इनको 1998 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया था। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 18 रहेगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की बात करें, अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं। बिस्मिल्लाह खान की बात करें तो 1980 ईस्वी में इन्हें जो है पद्म विभूषण मिला है और 2001 में जो है इनको भारत रत्न मिला है दोस्तों। 2001 में लता मंगेशकर जी को भी भारत रत्न मिला है, ध्यान रखेंगे। उस बिस्मिल्लाह खान जी शहनाई वादन से संबंधित है। और महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि ईरान की राजधानी जो तेहरान है, तेहरान में इनके नाम पर एक सभागार का स्थापना किया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे बिस्मिल्लाह खान जी के नाम पे। दोस्तों अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 19 रहेगा, बागेश्वरी कमर की बात करें दोस्तों, भारत की एकमात्र महिला है जिन्होंने शहनाई वादन किया है, ठीक है। या शहनाई वादन कौन करती हैं, बागेश्वरी कमर, जो भारत की एकमात्र महिला हैं, ठीक है। मंगल वाद्य यंत्र क्या होता है दोस्तों, या मंगल वाद्य क्या होता है जिसको हम लोग शहनाई को कहते हैं, ये मंगलवाद भी कहा जाता है, ठीक है। शहनाई को मंगलवाद भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 21 रहेगा, अल्लाह रखा की बात करें दोस्तों तो ये किससे संबंधित है, ये शास्त्रीय तबला वादन से संबंधित है। इन्होंने अब्बा जी कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है, अल्लाह रखा खान जी को अब्बा जी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। तीसरा फैक्ट है कि 1968 ईस्वी में अमेरिकी जैज ड्रम बडी रिच के साथ इन्होंने मिलकर एक संगीत एल्बम बनाया था, ध्यान रखेंगे अल्लाह रखा खान जी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 22 है, पुरंदर दास का संबंध किससे है तो पुरंदर दास जी का संबंध भारत में कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है, ठीक है। भारत में कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है पुरंदर दास जी को, ठीक है। प्रश्न संख्या 23 है, 20वीं सदी का तानसेन किसे कहा जाता है। 20वीं सदी का तानसेन किसे कहा जाता है तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ये किससे संबंधित थे तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान जी पटियाला घराना से संबंधित थे,
इनको भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों प्रश्न संख्या 24 रहेगा कि मेहर सेनिया घराना की स्थापना किनके द्वारा किया गया था। तो अन्नपूर्णा देवी ने किया था मेहर सोनिया घराना का। और उनके पिताजी का नाम क्या था, बाबा अलाउद्दीन खान। बाबा अलाउद्दीन खान की पुत्री का क्या नाम था दोस्तों, तो अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 25 रहेगा, ग्वालियर घराना की बात करें दोस्तों तो उस्ताद हस्सू खान और हद्दू खान और नाथू खान जी थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों ये हम लोग का सेशन समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों एक और नए टॉपिक के साथ। दोस्तों अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग ज़रूर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ से आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।